नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विजेंद्र आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ी क्लास लेट हुई। चलिए हम सीधा अपनी जो टॉपिक था उसी टॉपिक की बात करते हैं और टॉपिक के साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में मैं आपको बता रहा था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात चल रही थी। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से आप मेरे साथ समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने संसार को दुख में मानते हुए 4 आर्य सत्य महत्वपूर्ण बताए। सारी जो शिक्षाएं गौतम बुद्ध की, वो गौतम बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षा है, प्रमुख जो शिक्षा है वो प्रमुख शिक्षा 4 आर्य सत्य के चारों ओर घूमती है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, इन्हें चत्वारी आर्य सत्यानि के नाम से जाना जाता है। 4 सत्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। आर्य सत्य में मैंने बताया था कि 4 आर्य सत्य। नंबर 1, संसार में दुख है, ये मैंने बता दिया था। दुख ही दुख है। हम मांगते सुख है लेकिन मिलता दुख है। प्रयास करते हैं सुख का लेकिन मिलता दुख है। दूसरा मैंने बताया था आपको चारों। दूसरा है दुखों का समुदाय या दुख समुदाय। इसका अर्थ यह है कि दुख अकेला नहीं होता, दुख के पीछे कोई ना कोई कारण भी होता है। इसे दुख समुदाय कहते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों को, यस, सभी साथियों को पुनः अभिनंदन। एवं दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे दुख समुदाय अर्थात दुख के कारण है। कोई ना कोई दुख का कारण होता है, दुख अकेला नहीं होता। अर्थात जब दुख उत्पन्न होता है तो दुख उत्पत्ति का कारण होता है। दुख उत्पत्ति का कारण होता है। यहां आप देखिएगा कि दुखों के क्या क्या कारण हैं। तो दुखों के कारणों के रूप में मैंने आपको बताया था कि इसे प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब मैंने बताया था आपको दोस्तों, प्रतीत्य यानी कि इसके होने से सम उत्पाद ये होता है। इसके होने से यह होता है समुत्पाद। इसके होने से यह होता है। यहां तक कि तो पिछली क्लास में हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद रूपी कार्य कारण जो चक्र है उसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया, किस प्रकार से समझाया गया। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट हुए हैं, आप चिंता न करें। जब जुड़ गए तो अब अपन पूरी शिद्दत के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, बात कीजिए। तो मैं प्रतीत्य समुत्पाद को बताना चाहता हूं। प्रतीत्य समुत्पाद को बताना चाहता हूं। प्रतीत्य समुत्पाद में समुत्पाद, इसको अभिव्यक्त कैसे करेंगे? क्या कोई दोस्त है जो इसके कड़ियों को बता सके? इसकी अभिव्यक्ति का साधन द्वादश निदान है।
इसकी जो अभिव्यक्ति है उसका साधन क्या? द्वादश निदान। द्वादश निदान अर्थात द्वादश में 2 और 10, 12 कड़ियां हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कि याद नहीं हो, लेकिन इनको सीक्वेंस और सरलता के साथ हमें याद करना होगा, क्योंकि अक्सर अब एग्जाम में 2 ही जगह से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। एक बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दूसरा बौद्ध धर्म का विकास। ये 2 बिंदु ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और बौद्ध धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन ज्यादा क्योंकि कभी ये वैश्विक धर्म के रूप में फैल चुका था। ठीक है, तो द्वादश निदान का मतलब क्या है? 2 और 10, 2 एवं 10, इसे द्वादश कहते हैं। 2 और 10 द्वादश। तो द्वादश निदान ये कार्य कारण रूपी एक, ये क्या है? प्रतीति समुत्पाद, कार्य कारण रूपी एक श्रृंखला है जिसके मूल में अविद्या है। तो मैं यहां से शुरू करूं। सबसे मूल कारण क्या है? अविद्या है। दोस्तों, अविद्या मूल कारण है। हमारे सारे जो दुख हैं उनके पीछे अविद्या है। हम कई बार दुखों से छटपटाते रहते हैं, लेकिन उनका कारण समझ में नहीं आता। और जब कारण समझ में आता है कि किस कारण से दुख उत्पन्न हुआ या किसके कारण से ये हो रहा है, अविद्या की वजह से। कई बार दूसरों को बहुत सारी खुशियां मिल जाती हैं, बहुत सारी सिलेक्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो कुछ लोगों की ईर्ष्या का भाव आ जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? अविद्या अर्थात अज्ञानता। अविद्या का अर्थ यहां पर क्या है दोस्तों? अज्ञानता। ठीक, अविद्या का मतलब ये मूल कारण है। आप जब भी बात कीजिएगा ये मूल कारण के रूप में याद रखिएगा। सारे दुखों का यदि मूल कारण पूछा जाए तो अविद्या है, क्योंकि हमारी कार्य कारण श्रृंखला में ये प्रथम है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो दूसरा है विज्ञान। विज्ञान 12 कड़ी में हमने एक ही कड़ी की बात की। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान का मतलब यहां पर वो विशिष्ट ज्ञान नहीं है जहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करने की ओर बढ़ जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन का निर्माण कर देते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना देते हैं। वो वाला विज्ञान नहीं है ये विज्ञान का मतलब चेतना। चेतना को बौद्ध धर्म में विज्ञान कहा गया है। इसका अर्थ है चेतना। कौन सी चेतना? वो चेतना जो चेतनता के साथ, यानी मनुष्य के जीवन के साथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ी हुई है। वो चेतना, उस चेतना की बात कीजिएगा। वो चेतना जो हमारे सो जाने के बाद भी जागृत रहती है। वो चेतना जो मृत्यु के साथ समाप्त होती है। वो चेतना जो मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र विद्यमान रहती है। वो चेतना जो कि हमारी नींद में भी व्याप्त रहती है। वो चेतना जो कि जड़ पदार्थों में कम, मनुष्य में सबसे ज्यादा होती है, उसे कहा गया चेतना। ठीक, यानी कि विज्ञान। तीसरा है दोस्तों संस्कार। एक एक करके समझते जाएं। तीसरा क्या है? संस्कार। तीसरा क्या है? संस्कार। अब यहां पर संस्कार का मतलब वो 16 संस्कार नहीं जो हमने पहले पढ़े थे। यानी संस्कार का अर्थ वे संस्कार नहीं है जो हम दैनिक जीवन में बात करते हैं कि आपके माता पिता ने संस्कार दिए हैं कि नहीं। यानी यहां पर सभ्यता रूपी कुछ आदतों की बात नहीं है। यहां पर संस्कार का मतलब वे अतृप्त इच्छाएं, वे अतृप्त इच्छाएं जो कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहती है। कई कुछ ठान लेते हैं कि भाई मुझे ये करना, मुझे करना ही। उनको दिन रात नींद नहीं आती, उनकी आत्मा जो है विचलित हो जाती है। और फिर अचानक उनकी मान लो कि किसी कारण विशेष से, किसी बीमारी से, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो व्यक्ति की जो आत्मा है वो शांति को प्राप्त नहीं होती, मुक्ति को प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो विचलित आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। यानी वे भाव
वे दृढ़ इच्छाएं जो कि हमेशा अपनी प्रबलता को बनाए रखती हैं, उन्हें संस्कार कहा जाता है। तो यहां पर संस्कार का मतलब पूर्व जो भावनाएं हैं उन्हें संस्कार कहा जाता है। अब जन्म किनका होता है? इन संस्कारों का जन्म होता है। जन्म के बाद में एक नाम मिलता है, जैसे कि रूड़ा राम, धूड़ा राम, कजोड़ा राम, पोड़ा राम, तूड़ा राम, कुड़रा राम। समझ रहे हो? तो जन्म होता है, जन्म में एक नाम होता है, नाम के साथ एक रूप होता है। आपका गोरा गोरा रूप, या मेरा सांवला सांवला रूप है, या फिर नाक नक्श होता है, उससे एक पहचान होती है। जैसे ही मैं आपके सामने आता हूं, आपको लगता है कि ये विजेंद्र सैनी सर है, क्योंकि एक चेहरे की एक पहचान है। तो ये रूप तो इसे कहा जाता है दोस्तों नाम रूप। क्या कहते हैं इसे? नाम रूप। नाम रूप का मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ, जन्म हो चुका है, एक आकार मिला, एक नाम मिला, एक शरीर मिला, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, समझ रहे हैं, एक जीव का शरीर, ठीक है ना? तो ये हमने चौथे नंबर पे पढ़ा है। 2, 3 और 4। आपको भी एक रूप मिला है, मुझे भी एक रूप मिला है, आपको भी एक नाम मिला है, मुझे भी एक नाम मिला है। ये नाम आया कहां से? ये रूप आया कहां से? हमने कहां जन्म लिया? गौतम बुद्ध के संबंध में ध्यान देना, 550 उनके जन्म हुए, और ये सारे जातक कथाओं में संग्रहित है, जातक कथाओं में। यस, तो नाम रूप, एक नाम रूप मिला, एक हमारा शरीर बना। नाम रूप का मतलब आप समझ लीजिए कि मानव रूप में जन्म हो गया है, जन्म हो गया है एक नाम एक रूप के साथ। इसका मतलब शरीर मिल चुका है हमें। शरीर का कोई नाम है, शरीर का कोई रूप है। अब शरीर में मुख्य चीज क्या है? शरीर में मुख्य चीज षडायतन। ध्यान देंगे, क्या है षडायतन? यस दोस्तों, एक ये समझने की बात है। आप चुपचाप इसको आराम से शांत भाव से रह करके समझिएगा, देखिएगा कितना आनंद आएगा थोड़ी देर बाद। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता हो कि ये तो बड़ा टफ है। नहीं, मैं आपको सरल कर दूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आप आराम से पढ़ते जाइएगा। षडायतन का मतलब क्या? षड का मतलब षट से बना है, और षट का मतलब 6 होता है। इसका मतलब 6 इंद्रियां। तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर 6 इंद्रियां, षट इंद्रियां। अब आजकल हमारा विज्ञान दोस्तों कितनी इंद्रियां मानता है? ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5, लेकिन उस जमाने में 6। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या अपना सठ दर्शन हो, सभी में इंद्रियों की संख्या 6 मानी गई। आप कहोगे साहब छठी कौन जो बना दिया आपने? हमने तो 5 ही पढ़ी थी। कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ 3, आंख, नाक, जीभ 3, कान 4 और त्वचा 5। त्वचा स्पर्श करती है, ठंडे गर्म का, अच्छे बुरे का स्पर्श, एहसास। कई बार तो हम आंख बंद करके हाथ लगा के बता देते हैं ये हाथ किसका है। समझ रहे हैं ना? तो क्योंकि ये ज्ञान करती है, ये स्मूथनेस का, ये रफनेस का, इन सब का ज्ञान करती है। ठीक, तो इस प्रकार से 5 तो विज्ञान वाली होगी। और छठी कौन सी हुई? छठी हुई हमारा मन। पहले मन को, क्योंकि मन से भी हम एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते तो भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। हमें एक दूसरे साथी एक दूसरे की बात नहीं बताने के बावजूद भी बहुत कुछ पता लग जाता है। मन जान लेता है कि सामने वाला के मन में क्या। ये सामने वाले के मन का भाव मन के द्वारा जानना, ये क्या है? ये सामने वाले के द्वारा एक दूसरे के भावों को जानना, ये क्या है? ये मन रूपी ज्ञानेंद्रिय की बात है। तो षडायतन में इसका मतलब 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां विज्ञान की और 6ठी ज्ञानेंद्रिय। अब ये ज्ञानेंद्रियां अच्छी नहीं है, इन्हीं से दुख उत्पन्न होता है। सुनिएगा कैसे। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं
ये ज्ञानेंद्रियां स्पर्श करती हैं, अपने अपने विषय को स्पर्श करती हैं। आंखें क्या देखती हैं? आंखें अच्छा देखना चाहती है, सुंदर देखना चाहते हैं, सुंदर दृश्य देखना चाहती। कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। जीभ एकदम फैंटास्टिक स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है। स्पर्श, समझ रहे हैं, अच्छा स्पर्श शरीर करना चाहता है। तो सबके अपने अपने स्पर्श। सारे ज्ञानेंद्रियां जो छह की छह ज्ञानेंद्रियां, जैसे बढ़िया सूंघना चाहते हैं, बढ़िया देखना चाहते हैं, बढ़िया खाना चाहते हैं, बढ़िया सुनना चाहते हैं, मधुर ध्वनियां हमारे कानों में गूंजे, मीठी मीठी आवाज हम चाहते हैं और उन स्वर लहरियों में खो जाते हैं। और मनोरम दृश्य, हिमालय की वे कश्मीर की वादियां यदि नजर आए तो आंखों को सुकून मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो अपने अपने छह के छह ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ स्पर्श करती हैं और उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करती हैं। स्पर्श से दोस्तों वेदना की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? वेदना। वेदना की अनुभूति होती है। वेदना की अनुभूति होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये देखिएगा, मैंने बताया कि षडायतन, इन्हें छह इंद्रियों से स्पर्श, छह इंद्रियां हैं, छह इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय का स्पर्श करना चाहती है और अपने स्पर्श से वेदना की अनुभूति होती है। मीठी मीठी वेदना, प्यारी प्यारी वेदना की बात। यस, वेदना। देखिएगा, मैंने बताया, शुरू से लीजिए यहां से एक बार और दोबारा से, क्योंकि ये मूल चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। जहां पर ईश्वर को स्थापित किया गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं होता, सारा सिस्टम। तो फिर उनसे पूछा उनके शिष्य आनंद ने कि ईश्वर नहीं होता तो फिर कर्मों का फल कैसे मिलता है? उन्होंने कहा ये द्वादश निदान प्रतीत समुत्पाद, ये है ना, ईश्वर की जगह बैठा है ना। तो आप इसको केंद्रीय अवधारणा है, इसलिए ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक, ओके दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने बताया सबसे पहले अविद्या, अर्थात हमारी अज्ञानता जो है वो हमारी मुक्ति नहीं होने देती। इसलिए उपनिषदों में सब में कहा गया है कि यदि मुक्ति प्राप्त करनी है इस आत्मा के मोक्ष की, तो ज्ञान मार्ग की जरूरत है। लेकिन मुक्ति कौन सी चीज नहीं होने देती? अविद्या, अज्ञानता। अविद्या का मतलब अज्ञानता। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञान। अरे नहीं समझे क्या? अज्ञान। ये अज्ञानता हमारी भावनाओं को भटकाता है, ये इनकी भावनाओं की शांति नहीं होने देता। इसे दूसरी अवस्था विज्ञान की प्राप्त होती। विज्ञान का मतलब चेतना। हमारे अंदर कैसी चेतना आती? हमारी अज्ञानता या ज्ञान के अनुरूप चेतना आती। जैसे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आईएएस में, मैंने बहुत सोचा, मैंने ये मान लिया कि बस आईएएस बनना ही जीवन है, आईएएस में सिलेक्शन करवाना ही जीवन है, या भारत का प्रधानमंत्री बनना ही जीवन है। समझ रहे हो? मैंने ठान लिया, अब मैंने मान लिया कि यही जीवन है। तो ये अविद्या की निशानी है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य साधन है आईएएस बनना या फिर प्रधानमंत्री बनना, न कि साध्य। ये इसके कारण मैं परेशान होने लगा, चेतना वैसी आने लगी, प्राप्ति नहीं होती। हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर कोई आईएएस भी नहीं बनता। तो इससे क्या हुआ? चेतना जो है वो चेतना कुंठित होने लगी, अतृप्त भावनाएं उत्पन्न हुई, निराशा उत्पन्न हुई, फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, दुख की उत्पत्ति हुई। और इसी का परिणाम था कि मृत्यु के बाद भी दुख रूपी जो चेतना है वो व्याप्त रहती है। व्यक्ति मर करके भी शांत नहीं हो पाता और उसकी इस ब्रह्मांड में उसकी परछाइयां घूमती है। परछाइयों का मतलब वो अतृप्त इच्छाएं घूमती रहती हैं और फिर वे अतृप्त इच्छाएं यानी कि वे भावनाएं संस्कार के रूप में कहीं ना कहीं प्रकट होती हैं। और प्रकट होने का कारण क्या होता है? ये अतृप्त संस्कार। ठीक है, शरीर प्रकट होता है, एक नाम होता है, एक रूप होता था, जन्म हो जाता है, जन्म होने पर शरीर मिलता है। शरीर में 6 इंद्रियां होती हैं, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने प्रिय चीज को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, खाना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, सूंघना चाहती है। स्पर्श
और जैसे ही बढ़िया दिखो, वाह क्या दृश्य है, वादियों में जाकर के देखते हैं कि बर्फ से ढके हुए पहाड़, वहां से बहती हुई बर्फ की धाराएं और घनी घनीभूत हरियाली, वृक्ष जो फूलों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, और उनके बीच से कल कल बहता हुआ झरने, शुरू में वादियां, उनको देख करके मन एकदम, आंखें तृप्त हो जाती कि वाह क्या देखा, क्या मजा है। तो लेकिन अब वो मजा हमेशा चाहिए, तो इस पर से क्या होती, उस मजे की वेदना होती, वेदना, ठीक है, ओके। वेदना बार बार देखने का भाव उत्पन्न करती है और उसे तृष्णा कहते हैं। तृष्णा, बार बार देखने का भाव, बार बार सुनने का भाव, बार बार स्पर्श करने का भाव, बार बार स्वादिष्ट व्यंजन खाने का भाव, बार बार अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा स्पर्श करना, समझ लो, तो इसको कहते हैं तृष्णा। तो बार बार जो दुख उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? बार बार के दुखों की उत्पत्ति का कारण, दुखों की उत्पत्ति का कारण, बार बार जो दुख उत्पन्न होते हैं उनके कारण ये तृष्णा। और तृष्णा का मतलब जो ज्ञानेंद्रियां जो एक बार जो सुख प्राप्त कर लेती हैं उसे बार बार प्राप्त करना चाहती हैं, और उस भाव को क्या कहते हैं? तृष्णा, उसे तृष्णा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते जाइए। और तृष्णा बार बार व्यक्ति को गुमराह करती है, उसे बेचैन कर देती है कि नहीं, फिर से एक बार खाना खाए, एक बार पेट भरा, लेकिन फिर से भूख लगी, तो तृष्णा, यस, समझ रहे? तृष्णा जो है वो पुनः सुख के भाव को उत्पन्न करती है, जिसे कहते हैं उपादान। क्या कहते हैं दोस्तों? उपादान। उपादान एक एक करके ले लीजिएगा, 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। उपादान का अर्थ क्या है? मैंने बताया कि तृष्णा की अगली कड़ी। उपादान का अर्थ क्या? कि दोबारा से अपने सुख को प्राप्त करने की इच्छा। पुनः सुख की इच्छा। ओके, इसके बाद बात करें तो हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भाव हमेशा सुखों से लिप्त रहने की इच्छा, हमेशा सुखों से लिप्ति का भाव, लिप्त रहने की इच्छा, भाव, ठीक है। ये 10 भाव का मतलब हमारे पुनः सुख प्राप्त करने का जो बार बार भाव है, और वही हमें पुनः एक जाति के रूप में जन्म देता है। जाति, ठीक है ना? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो जन्म की श्रृंखला है, इसमें हमने शुरू किया अविद्या से। अविद्या जो है वो पुनः जन्म की ओर ले जाती है। दोबारा सुनिएगा, अविद्या सारे दुखों का मूल कारण है। मूल कारण मैंने लिखा, इसके कारण हमारी अतृप्त चेतना, तीसरी संस्कार यानी कि पूर्व का भाव, चौथा नाम रूप अर्थात जन्म, और पांचवा षडायतन। षडायतन नाम रूप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाम रूप यानी शरीर में 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों में स्पर्श करने का भाव है, ठीक, और इसी के साथ ये स्पर्श करती है, स्पर्श, और स्पर्श के साथ साथ वेदना। हां दोस्तों, तो षडायतन, षडायतन में स्पर्श, स्पर्श में अपने विषयों के साथ लिप्ति का भाव, और उसी में वेदना, वेदना, ठीक है। और वेदना के साथ तृष्णा, तृष्णा जुड़ी हुई है। यहां पर बार बार ये क्वेश्चन आता है कि मूल कारण कौन सा बन जाता है? तो मूल कारण तो ये रहेगा, लेकिन बार बार दुखों की उत्पत्ति का कारण कौन सा रहेगा? तृष्णा। याद रख लेना, तृष्णा से उपादान यानी कि पुनः सुख की इच्छा, दोबारा से अच्छा देख लूं, अच्छा खा लूं, अच्छा सूंघूं, अच्छा, ठीक है। ये इसे क्या कहते हैं? उपादान। उपादान से भाव, ये भाव है दोस्तों, भाव नहीं है, ये भाव, ओके।
और भव से जाति, जाति यानी कि पुनः हमारा जन्म, और जाति से जरा मरण की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मरण का मतलब मरना और बुढ़ापा। यस, ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर दो तीन चीजें आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या आते हैं। एक, नंबर एक देखिएगा, नंबर एक, बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा कौन सी है? केंद्रीय अवधारणा कौन सी है? ये प्रतीत्य समुत्पाद, एक क्वेश्चन ये। दूसरी बात, इसे और क्या कहते हैं? कार्य कारण श्रृंखला, और क्या कहते हैं? क्रमफल प्रदाता, बौद्ध धर्म में ईश्वर का स्थान किसको मिला? ये सारे के सारे इससे जुड़े हुए। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोबारा। मैंने बताया दोस्तों कि बौद्ध धर्म में केंद्रीय अवधारणा क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात बौद्ध धर्म सारा इसी के चारों ओर घूमता है। कार्य कारण श्रृंखला क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। एक बार पुनः देखिएगा, अविद्या के कारण, ये कारण है, के कारण चेतना की उत्पत्ति होती है। अतृप्त चेतना के कारण संस्कारों की उत्पत्ति होती है। संस्कार पूर्व भावनाओं के कारण एक शरीर नाम रूप मिलता है। नाम रूप इस शरीर के होने से इसमें 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियां होने से स्पर्श की उत्पत्ति होती है। स्पर्श जैसे करते हैं तो वेदना उत्पन्न होती है, और जो वेदना है ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने बताया कि अविद्या मूल कारण है, दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने बताया कि विज्ञान जो है वो चेतना का प्रकार है। मैंने बताया कि जो संस्कार है वो पूर्व के भाव है, और इनके पीछे कारण ये है, अगला परिणाम है, पिछला कारण है। मैंने बताया कि जो नाम रूप है, नाम रूप वो शरीर है। मैंने बताया कि षडायतन जो है यानी 6 इंद्रियां, और मैंने बताया कि जो स्पर्श है, स्पर्श वो 6 इंद्रियों का परिणाम है। मैंने बताया कि जो वेदना है, वेदना वो जो सुख या दुख उत्पन्न होता है, इंद्रियां छूती है। जैसे हमारा हाथ गर्म को छू जाओ तो बहुत ज्यादा गर्म को, तो दुख एकदम से हटाते हैं, और एक सामान्य चीज को छूते हैं जो कि छूने में अच्छी लगती है, उसे अच्छी वेदना। तो ठीक इसी प्रकार से तो मैंने बताया कि स्पर्श, स्पर्श से क्या उत्पन्न होगी? वेदना, और वेदना से किसकी उत्पत्ति होगी? तृष्णा की, तृष्णा की। और ये तृष्णा जो है बार बार के दुखों का कारण है। इसके बाद में उपादान, मैंने बताया उपादान, उपादान का मतलब क्या है? पुनः सुख की इच्छा उत्पन्न होना, बार बार सुख की इच्छा उत्पन्न होना। इसके बाद में भव, भव, फिर जाति, और फिर ये 12वां जो है जरा मरण है। ठीक है ना? तो 12 की 12 ये जो कड़ियां हैं आप इनको याद रखिएगा। इनमें ये पहला कारण है, ये कारण है। इस कारण के होने से ये परिणाम होता है। जैसे विज्ञान की बात करें, विज्ञान जो कि चेतना रूप में है, जिसके पीछे अविद्या कारण है, इस विज्ञान का परिणाम संस्कार है। संस्कार, संस्कार क्या है? संस्कार पूर्व के वे भाव जो व्यक्ति को अगले जन्म की ओर अग्रसर करते हैं। इनके पीछे कारण क्या है? विज्ञान के कारण, इनकी पूर्व की चेतना के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, और संस्कारों का परिणाम क्या है? नाम रूप यानी एक शरीर। आगे बात करें, षडायतन क्या है? मैं छोड़ छोड़ के बता रहा हूं। षडायतन, इसको भी व्याख्या करें। षडायतन का मतलब 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियां क्यों? क्योंकि एक शरीर है हमारे पास में, ये नाम रूपी एक शरीर, शरीर है इसलिए 6 इंद्रियां। यदि शरीर नहीं होता तो 6 इंद्रियां नहीं होती। आप समझ पा रहे हैं? कार्य कारण श्रृंखला है
ये 6 इंद्रियां हैं। इस क्यों है? क्योंकि एक शरीर है, हमारी आंखें हैं, हमारा नाक है, हमारी जीभ है, हमारे कान है। ये 6 इंद्रियां क्यों है? क्योंकि इनके पीछे नाम रूप है। तो इसका कारण ये है, और 6 इंद्रियां हैं इसलिए वो स्पर्श करती है। कोई भी ले लीजिएगा। तृष्णा, तृष्णा क्यों? तृष्णा इसलिए क्योंकि हमने, हमारी इंद्रियों ने जो स्पर्श किया तो उससे मीठी मीठी वेदना उत्पन्न हुई थी। तृष्णा का परिणाम बार बार अच्छी चीज को देखने, खाने पीने की इच्छा, उपादान, ठीक, पुनः सुख की बार बार जो इच्छा उत्पन्न होती, ठीक, ओके। और हमेशा से सुखों से लिप्त रहने का भाव, भाव ये भाव नहीं, ये भाव है। तो ये कार्य कारण रूपी एक श्रृंखला है। दोबारा देख लीजिएगा, मैं लास्ट बार बता रहा हूं क्योंकि ये केंद्रीय सिद्धांत है। मैंने बताया दोस्तों कि मूल कारण अविद्या है, इसलिए हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, और चाहे महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध, सभी ने कहा कि ज्ञान से मुक्ति संभव है। ज्ञान मार्ग पर बल देते हैं। ज्ञान जब आएगा तो अज्ञान का नाश हो जाएगा, इसलिए अविद्या मूल कारण है। इसलिए यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत होगी। ज्ञान जब आएगा तब अज्ञान का नाश हो जाएगा, अविद्या समाप्त हो जाएगी, ओके। इसी अविद्या को रोकने से अपने आप सारी कड़ियां रुक जाती है और मनुष्य जो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसलिए अविद्या को मूल कारण कहा गया है। लेकिन बार बार दुख, यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों, दुख का मूल कारण क्या है, उत्तर करोगे अविद्या। लेकिन बार बार दुख की उत्पत्ति के कारण क्या है? तृष्णा। और ये राजस्थान के एग्जाम वालों को ये तृष्णा बड़ी प्रसिद्ध, लोकप्रिय है। मैंने देखे बहुत सारे जो एग्जाम्स लगे उनमें बार बार तृष्णा को पूछा गया है कि बारंबार दुखों की उत्पत्ति किस कारण से बताई गई है, तब यहां पर तृष्णा करना है। लेकिन मूल कारण पूछेंगे तो अविद्या करना है। आगे बढ़िएगा। अविद्या से उत्पत्ति होती है चेतना की, चेतना से उत्पत्ति होती है संस्कारों की, यानी कि पूर्व भावों की, और उनसे मिलता है एक शरीर। एक शरीर में होती हैं 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियां करती हैं स्पर्श, और स्पर्श से उत्पन्न होती है वेदना, और वेदना से उत्पन्न होती है तृष्णा। तृष्णा से उपादान, बार बार सुख प्राप्त करने की इच्छा। भाव का मतलब हमेशा सुखों से लिप्त रहने का भाव, उसी से हमें पुनः जन्म लेने का भाव भी कह सकते हैं। पुनः जन्म लेने का भाव, पुनः जन्म लेने का भाव, पुनः जन्म लेने का भाव, ओके। क्योंकि हमेशा सुख, बस ईश्वर मुझे तो तू जन्म दे जा। हम कहते हैं ना अगली बार जन्म लूंगा तो फिर से, यस, अगली बार जन्म लेंगे तब फिर से जो है वो, हम तो 7 जन्मों की शादियां कर चुके, समझ रहे हो, बातें करते हैं हम तो 7 जन्म साथ रहेंगे। ये भाव जो है वो भव का, कहते हैं ना कि विवाह तो 7 जन्म का, हम तो युगों युगों साथ रहेंगे, जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है। ये बातें जो करते हैं ये किसकी है? ये भाव की है। इसका मतलब हम लोग लिपट चुके हैं, और अगले जन्म को जो किस रूप में हमारा जन्म होगा, भैंस के रूप में होगा, घोड़ा के रूप में होगा, किसी में भी हो, जाति यानी कि पुनः जन्म, और फिर बुढ़ापा, फिर मरण, और फिर से वही अविद्या। तो इस प्रकार से एक कड़ी है, ओके। मेरे मित्रों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा, ठीक है, ओके दोस्तों आगे बढ़िएगा। मैंने बताया प्रतीति समुत्पाद या द्वादश निदान के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा है ये कार्य कारण श्रृंखला है। और कार्य कारण में मैंने बताया कि पहले प्रत्येक चीज आए, उपादान का कारण पूछे तो तृष्णा कर देना, और उपादान का परिणाम भाव। विज्ञान का कारण पूछे तो अविद्या कर देना, और विज्ञान का परिणाम पूछे तो संस्कार। वेदना का कारण पूछे तो स्पर्श कर देना, और वेदना का परिणाम तृष्णा। ये कारण कथन में क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं यहां पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। कर्म फल प्रदाता, यानी कि ईश्वर नहीं है तो कर्मों का फल कौन देगा? ये व्यवस्था दे देगी अपने आप, ठीक। और बौद्ध धर्म में ईश्वर का स्थान किसने ले लिया? ईश्वर नहीं है, अनीश्वरवादी। तो फिर इसका स्थान किसने ले लिया? कर्म फल प्रदान करने वाली केंद्रीय अवधारणा प्रतीति समुत्पादन ले लिया। चलिए दोस्तों हमने दूसरा तो पढ़ लिया, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा, दुखों का निवारण। दुखों का निवारण
जब दुख है तो दुखों का निवारण कैसे करेंगे बताओ। तो दुखों का निवारण करने के लिए यहां निर्वाण की व्यवस्था की गई है। निर्वाण, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने दुखों से अलग होने की, निर्वाण की अवस्था दी। अब एक बार मुझे याद है कि मैं यूपी की कोई सबऑर्डिनेट एग्जाम थी, उसमें एग्जाम देने के लिए गया और क्वेश्चन ये पूछ लिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, निर्वाण किस आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है? किस आर्य सत्य से संबंधित है? और ऑप्शन थे दोस्तों ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब अपन पूरी हिस्ट्री पढ़ करके जाते हैं, तब एकदम से तो मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, निर्वाण किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो निर्वाण की बात तो मैंने की, ये तो पता था, लेकिन बाद में कई देर बाद में मैंने सोचा निर्वाण 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 तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब तो ज्ञान प्राप्त होना, और वो होता है, ये किस आर्य सत्य से संबंधित है? बाद में जाकर के मुझे पता लगा अरे ये तो तीसरे आर्य सत्य का भाग था, 36वां, ओहो ये, तब जाकर के ऐसे मामला बैठा। तो तीसरे पे फिर समझ रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। पढ़ा हुआ होता है लेकिन थोड़ा घुमाने पर हम घूम जाते हैं, तो ऐसा न करें। अब आप आराम से इसको समझ लें, निर्वाण क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है। दोस्तों, निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। क्या अर्थ है? बुझ जाना। किसका बुझ जाना? जब दोस्तों इच्छाओं एवं तृष्णाओं का बुझ जाना, यानी जब हमारी कामनाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं बुझ जाती हैं, तब हम निर्वाण हो जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी गौतम बुद्ध की, कि गौतम बुद्ध अपने महल से निकले थे, 4 दृश्य देखे, और चौथा जो दृश्य था दोस्तों, वो दृश्य था किसका? सन्यासी का। बड़े सुख के भाव से बैठा था। तब गौतम बुद्ध जो बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा चन्नावे, इसके चेहरे पर ये दद्दीमान, ये दमकता हुआ भाव क्यों है? ये सूर्य की तरह तेज क्यों है? तब चन्नावे ने बताया था कि महाराज ये सन्यासी है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये निर्लिप्त है, ये संसार की सारी भावनाओं से निवृत्त है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब सारी इच्छाएं छोड़ चुका है वो। और जब सारी इच्छाएं छोड़ देता है व्यक्ति, तो इच्छाओं की, सारी तृष्णाओं की, सारी तृष्णाएं, सारी इच्छाएं जब छोड़ दी जाती हैं, जब बुझ जाती हैं, तब व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? निर्वाण। बहुत सारे दोस्त हैं आप में से जो ये नहीं जानते अभी तक कि निर्वाण मरने के बाद प्राप्त होता है, जिंदा रहते। तो ध्यान दें, यहां पर क्वेश्चन आए जम करके, फटाफट मुझे बताओ, निर्वाण की प्राप्ति जिंदा रहते प्राप्त होती है या फिर मृत्यु के बाद? या मैं क्वेश्चन पूछूं? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। निर्वाण प्राप्त होता है ए, आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, सदेह है, बी विदेह है, सी निंद्रा में, डी मोक्ष में। चलो, मेरे को ये ऑप्शन एक तीसरा याद नहीं आया था, इसलिए मैंने निंद्रा बना दिया। निंद्रा था नहीं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ गए हैं। इसका मतलब तीसरा तो होगा ही नहीं, मैंने बनाया, इसका मतलब गलत बनाया। तो चलो मैं तीसरा काट देता हूं, है ही नहीं, 3 ही है मान लो। तो निर्वाण की प्राप्ति
सदेह है, विदेह, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। सदेह है, विदेह है, कैसे बताओ? बहुत सारे दोस्तों ने गलत किया है, लगभग 90% दोस्तों ने गलत किया, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा पूछ क्या लिया। ये होता है दोस्तों, जबकि एक व्याख्या में सब समझ जाएगा। सुन लो अब, सदेह का मतलब देह के साथ, सदेह देह के साथ, इसका मतलब क्या है? यानी कि जिंदा रहते। विदेह, ऐसे ही शब्द आए एग्जाम में, विदेह अर्थात बिना देह के। जब शरीर मर जाता है बिना देह के, अर्थात मृत्यु के बाद, तो बताओ जिंदा रहते प्राप्त होता है या मृत्यु के बाद? इसका मतलब सही उत्तर क्या है? सदेह। समझ गए बात को? मरने के बाद जो प्राप्त होता है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज समझ लेना, गलती मत कर देना कहीं निर्वाण देने के लिए तुम मार दो किसी को। नहीं, निर्वाण जो है वो प्राप्त होता है इसी जीवन में। गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति यानी कि अविद्या, यानी पहली कड़ी जब टूट जाती है, बात को दोबारा समझेंगे। ये जो प्रतीति समुत्पाद की द्वादश निदान रूपी कड़ी है, इसको तोड़ दें, इसका मतलब हम निवृत्त हो गए, निर्वाण। और ये टूटेगी कैसे? अविद्या से। इसका मतलब जैसे ज्ञान होगा, ब्रेक टूट गई कड़ी, यस, तो कड़ी को तोड़ दीजिएगा, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो निर्वाण क्या है? ये जिंदा रहते या सदैव मुक्ति है, इसको क्या बोलते हैं? सदैव मुक्ति। यह यूं क्वेश्चन आएगा, समझ लेना आप, सदैव मुक्ति। और हाँ दोस्तों, ये क्या निष्क्रियता की अवस्था है? जैसे आप कहोगे साहब जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर हम क्यों प्रयास करेंगे, हम तो फिर सो जाएंगे आराम से। तो क्या निष्क्रियता की अवस्था? नहीं, ये अधिक सक्रियता की अवस्था है। अधिक सक्रिय अवस्था। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तथागत कहलाए, वो बुद्ध कहलाए, वो निर्वाण था। इसके बाद क्या वो शांत होकर के बैठ के? नहीं, उन्होंने जगह जगह भ्रमण करके बाकी सबको सचेष्ट सजग करके उनकी मुक्ति का मार्ग प्रबंध किया। इसलिए यह न माने कि एक सन्यासी होने पर निष्क्रियता आ जाती, नहीं, अधिक सक्रियता और अधिक ताकत आती है। तो निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है, ध्यान दे लेना। अरे ये क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और चार आर्य सत्य गौतम बुद्ध की प्रमुख विचारधारा है। यदि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मतलब बौद्ध धर्म में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो। हमारे सिलेबस में बौद्ध धर्म लिख दिया गया, हमें कुछ नहीं आता। तो दुखों के निवारण को क्या कहा जाता है? निर्वाण। तो मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि निर्वाण किस आर्य सत्य से संबंधित है। नहीं आता विद्यार्थियों को, मतलब कि बेसिक बात जो कि 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर पता होना चाहिए, वो भी बात। चार आर्य सत्य नहीं पता, बस पता क्या है फिर गौतम बुद्ध की मां कौन थी, पिता कौन था, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं। समझ रहे? तो चार आर्य सत्य को तो कंप्लीट जानना ही पड़ेगा, इनसे जुड़ी चीजों को जानना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिएगा। तो ये निर्वाण की बात हो गई, तीसरा हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य क्या है दोस्तों? चौथा जो आर्य सत्य, वो दुख निरोधनी प्रतिपदा है, या दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये है नाम चौथे का। अर्थात दुखों को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्वाण की ओर ले जाने वाली
निर्वाण प्राप्ति की ओर ले जाने वाली जो श्रृंखला, उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। कितने भाग हैं इसके? प्रारंभ में गौतम बुद्ध ने इसके 3 कड़ी बताई थी। कौन सी कड़ी थी? प्रज्ञा, शील और समाधि। और बाद में कितनी कर दी? 8। और क्या नाम दे दिया उसको? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग था दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग। यस। तो प्यारे दोस्तों, सुनिएगा और समझिएगा बात को। बात समझने की है, जितना समझ पाओगे उतना ठीक। ठीक, ओके। मैं याद कराना चाहता हूं, बहुत ट्रिक से याद करा देता हूं आपको। देखो, वैसे तो पहले 8 बता दूं। देखो, एक शब्द है सम्यक, जिसका अर्थ होता है उचित। समय का अर्थ उचित, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सम्यक शब्द से हम निकाल देंगे सारी चीजों को। सम्यक से 8 के 8 बनेंगे, ठीक? हां। व्यक्ति सबसे पहले दृष्टि का उपयोग करता है, सम्यक दृष्टि। मैं समय को यूं उतार देता हूं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, आजीविका, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और 8वां सम्यक समाधि। ठीक, ये 8 कड़ी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यदि एक स्थान पर हो गई तो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जिससे कि आपको लगे नहीं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, ठीक है, आजीविका, ये व्यायाम, ठीक है, और ये स्मृति और ये समाधि। ठीक है, याद कर लो इनको। यस, याद कर लो। अभिव्यक्ति के क्या साधन है? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभिव्यक्ति के क्या क्या साधन है? अभिव्यक्ति के जो साधन है, एक तो क्या बोलता है? मेरी एक जबान बोल रही है, आप सुन रहे हैं, आप भी बोलते हैं, तो एक जबान बोलती है और एक आंखें बोलती है। आपने सुना है ना, ये आंखें कुछ बोलती हैं, बोलती हैं, तो आंखें बोलती हैं और एक जबान बोलती है, 2 चीजें बोलती हैं। अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन सी हैं? एक आंखें, मोक अभिव्यक्ति, सच्ची अभिव्यक्ति, और एक जुबान। यहां पर झूठ भी संभव है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती, सुना ही आपने। तो यहां से निकाल दो चीजों को। कैसे? आराम से निकाल सकते हैं। दृष्टि और वाक, अर्थात दृष्टि और वाक, यानी वाक जबान से बोलते हैं वाक, और आंखें देखती हैं दृष्टि। दृश्य, वाक, दृष्टि और वाक, यहां से निकाल दो सारी चीजों को। ये दृष्टि में द्रह, ये दोस्तों, ये दृष्टि का द्रह, द्रह यहां से निकल गया, दृष्टि बन गया। से बन गया संकल्प, वाक से ये आ गया वाक, वाह, और कैसे बना कर्मांत। ठीक, तो दृश्यवाक, कहीं भी दिक्कत नहीं है। दृश्यवाक जीव, व्यायाम स्मर्थ समाधि, कोडवर्ड क्या है? दृश्यवाक जीव,
दृश्य वाक जीव व्याम स्मर्थ समाधि। जिस जीव की दृष्टि और जिसकी वाक यानी कि ठीक तरह से आंखें बोलती हैं, ठीक तरह से जुबान बोलती है, वो जो जीव है ऐसा अभ्यास कर लेता है, व्यायाम कर लेता है, वो जीव की जो स्मृति है वो समाधि जैसी बन जाती है। तो मैंने तो बता दिया आपको, सम्यक दृष्टि यानी कि आंखें बोलती है, सम्यक संकल्प बोलने से पहले संकल्प होता है वाक, ठीक, फिर क्रमांत आजीविका व्यायाम स्मृति और समाधि, ठीक। तो मैंने आपको याद भी करा दिया दोस्तों, मैंने बताया कि दृश्यवाक जीव व्यायाम स्मर्थ समाधि, ठीक। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। सम्यक जो दृष्टि है इसका अर्थ है सही देखो, उचित देखो। गांधी जी के बंदर नहीं दिखे क्या आपने? एक कहता है मैं गलत नहीं देखूंगा, एक कहता है मैं गलत नहीं सुनूंगा, एक कहता है मैं गलत नहीं बोलूंगा। तो दृष्टि सही रखें, मन में सोचें ठीक, बुरा न बोलें, बुरा ना सोचें, बुरा ना देखें, बुरा ना देखें, बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें, बुरा ना सोचें, बुरा ना बोलें, बुरे कर्म ना करें, बुरी आजीविका को न अपनाएं और गलत एक्टिविटीज ना करें, गलत गतिविधियां ना करें, अपनी स्मृति में बुरी बातों को हटा दें, अच्छी अच्छी बातों को याद रखें और समाधि लगा लें, ठीक दोस्तों। ये अष्टांगिक मार्ग, ये याद रखें, इनके तीन तीन भाग जो हैं वो बटे हुए हैं। ये शुरू के जो तीन भाग हैं ये किसके हैं? प्रज्ञा के। किसके हैं? प्रज्ञा के। ये दो भाग ये किसके हैं? सील के। और लास्ट के तीन भाग ये हैं समाधि के। इस प्रकार से बोध दर्शन के त्रिरत्न प्रज्ञा सील समाधि, ये मैंने यहां लिखा था। गौतम बुद्ध ने शुरू में यही दिए थे और कहा था कि मुक्ति के त्रिरत्न ये है। बाद में बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के बन गए, लेकिन बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न जब पूछे जाएं तो आपको यही करना है, प्रज्ञा सील समाधि, ठीक। याद हुआ? अष्टांगिक मार्ग दोबारा देखिए, मैंने बताया कि चार आर्य सत्य में पहला कौन सा है? ये फटाफट यहां से ले लें जो आज पढ़ा हमने। यस, मैंने बताया दोस्तों, हम आज बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में चार आर्य सत्य, पहला क्या है? दुख ही दुख है। दूसरा क्या? दुख के कारण है, यानी दुख का एक समुदाय है। समुदाय का मतलब दुख अकेला नहीं आता, दुख के साथ साथ उसके कारण आते हैं। दुख के कारणों को क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। इनकी उत्पत्ति का प्रत्येक दुख के कारण होता है, उसे जानने का साधन प्रतीत्य समुत्पाद होता है। प्रतीत्य समुत्पाद की अभिव्यक्ति द्वादश निदान से की जाती है, जिसमें मूल कारण अविद्या होती है और बार बार दुखों की उत्पत्ति का कारण तृष्णा होती है। इस बात को गांठ बांध लेना। अविद्या के कारण गलत चेतना, अविज्ञान जिसको विज्ञान कहते हैं, गलत विज्ञान या गलत चेतना से संस्कार, अतृप्त संस्कार, अतृप्त संस्कारों से शरीर बनता है, जिसे एक नाम एक रूप होता है। और उस शरीर के अंदर 6 इंद्रियां होती हैं। 6 इंद्रियां अपनी अपनी चीजों को स्पर्श करना चाहती, आंखें अच्छा देखना चाहती, कान मधुर सुनना चाहते, जीभ अच्छा चखना चाहती है, हाथ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं। और इससे होती उत्पन्न वेदना, अच्छा मिला तो अच्छी वेदना, बुरा मिला तो बुरी वेदना। ये वेदना उत्पन्न करती है तृष्णा को। बार बार दुखों की उत्पत्ति इसी से होती है। बार बार छूने की इच्छा, ये क्या है? उपादान। बार बार जन्म लेने की इच्छा, हमेशा सुखों से लिप्त रहने का भाव, बार बार जन्म लेने की इच्छा भव है। और भव से होता है जन्म। जाति का मतलब जन्म। जन्म में जाति यानी किसी ना किसी मनुष्य या पशु, किसी भी जीव या कोरोना वायरस के रूप में जन्म हो जाता है। और इसके बाद फिर कोरोना वायरस की तरह बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, अविद्या रही तो फिर से वायरस उत्पन्न हो जाता है। ये वायरस जाता नहीं। ये कब जाएगा? जब मूल कारण अविद्या समाप्त होगी। इसलिए कोरोना वायरसों को एक जगह बैठाओ और गौतम बुद्ध का ज्ञान दिलाओ कि भाई संसार छोड़ करके जाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो। चलिए आगे बढ़िए फटाफट दोस्तों।
बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा किसको कहा जाता है? मैंने बताया प्रतीत समुत्पाद को सीधा उत्तर कर देना। बौद्ध धर्म में कार्य कारण श्रृंखला किसे कहा जाता है? प्रतीत समुत्पाद को कहा जाता है, क्योंकि पिछला कारण होता है, अगला परिणाम होता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में ईश्वर को स्थान नहीं दिया, बौद्ध धर्म ने कहा कि ना तो कोई ईश्वर होता है। तो फिर आनंद ने कहा कि जब ईश्वर नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो यहां पर कर्मफल प्रदान करने की जो भावना है, वो जो भाव है, उसे प्रतीत समुत्पाद ही कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद अपने आप फल दे देता है। कैसे दोस्तों? देखिए ऐसे दोस्तों, यदि आप में 6 इंद्रियां हैं तो भाई पक्का से स्पर्श होगा, और आपने स्पर्श कर लिया, ढंग की अनुभूति हो गई, वेदना हुई, तो तृष्णा उत्पन्न होगी। यानी कि इसके होने से ये होगा, 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 इसके होने से ये होगा। मुक्ति कब मिलेगी? अविद्या का नाश कर दो, ज्ञान मिलेगा। इसलिए ज्ञान के लिए ध्यान लगा लो भाई दोस्तों। ओके, मैंने बताया बौद्ध धर्म ईश्वर का स्थान भी इसने लिया। तीसरा मैंने बताया दुखों का निवारण, इसे क्या कहते हैं? निर्वाण, इच्छाओं का बुझ जाना, बात खत्म। और चौथी बात किसकी? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का निरोध कैसे कर सकते हैं? इसके लिए गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए। प्रज्ञाशील समाधि, बाद में कितने कर दिए? 8, जिन्हें क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग अष्टांग योग से भी जुड़े हुए कहीं ना कहीं। ठीक, ओके। अष्टांगिक में मैंने बताया कि सम्यक का अर्थ होता है उचित, दृष्टि को उचित रखें, सोच को उचित रखें, बातचीत को उचित रखें, अपने रोजगार को उचित रखें, अपनी आजीविका जो धन कमा रहे हैं वो उचित रखें, व्यायाम भी करते रहे, शरीर को गंदी आदतें न पड़ने दें, तोंद बाहर ना आने दें, व्यायाम करते रहे, स्मृति को अच्छी रखें, बुरी यादों को मिटा दें, अच्छी यादों को बार बार याद करें, और समाधि लगाकर, यानी समाधि लगा करके। इसका मतलब अष्टांग योग की समाधि यहां पर भी प्रचलित है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि ये जो 8 है इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। याद कैसे करें? मैंने बताया कि बोलते हम किससे? आंखों से और जबान से। आंखों से बोलते हैं उसे दृश्य, जबान से बोलते हैं वाक। जो दृश्य और वाक से जो जीव अच्छा बोलना सीख जाता है, आदत डाल लेता है, तो दृश्य वाक जीव व्यायाम, इसे स्मर्त समाधि की उत्पत्ति होती है। स्मर्त समाधि, ओके। तो दृश्य वाक जीव व्यायाम स्मृत समाधि को प्राप्त करता है। ये लो कोडवर्ड हो गया मेरा। ये दोस्तों याद रखें, सीक्वेंस में आएंगे, अर्थात यहां पर भी ये संकल्प यहीं रहेगा, दूसरे नंबर पे ये यहां नहीं आ सकता, ये वहां नहीं जा सकता, ये यहां नहीं आ सकता। इसलिए याद करें तो क्रमबद्धता के साथ। अब अपना जो समय है वो क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये लो साहब, एक क्वेश्चन तो ये ले लो, फटाफट उत्तर बताओ। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों फटाफट बता दो। यस, उत्तर बताओ। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख वो कहां से प्राप्त हुआ? आप फटाफट बता दो दोस्तों मुझे। यस, उत्तर चाहता हूं। अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं, तब कब आएगा ये पता नहीं। फटाफट बताओ। आ गया? देखो सभी का सही नहीं है। अच्छा, रुमन देई, वाह क्या बात है, वाह।
बिल्कुल सही है। अपनी जो बात हुई थी लुम्बिनी, लुम्बिनी में जन्म हुआ, जिसके कोष्टक में मैंने लिखा था रुम्नदेही कहते हैं, रुम्नदेही, तो ये तो हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। इसका मतलब मेरे दोस्त इंटेलिजेंट तो हैं, क्या बात है। ये लो एक क्वेश्चन, ये लो दोस्तों, बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है, ये लो सब क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बताया कि सारे आए हुए क्वेश्चंस, ये देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य, शाबाश, वाह क्या बात है। यहां पर ऑप्शन जो हैं वो बड़े छोटे थे। निर्वाण, सही उत्तर कर दिया, निर्वाण, यस। ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आता है, ये किस आर्य सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरे आर्य सत्य के साथ ही जुड़ा हुआ है, तीसरे आर्य सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये याद कर लेना। और निर्वाण का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बुझ जाना। किसका बुझ जाना दोस्तों, इच्छाओं का, ये याद रखें। ओके, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़िएगा। ये लो साहब, बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मुझे तीसरे का उत्तर। यस, आया नहीं है, यस दोस्तों, ये लो, दिख नहीं रहा तो ये लो, फटाफट फटाफट दोस्तों, तीसरा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हालांकि कुछ दोस्तों के गलत हैं, लेकिन ज्यादातर जो उत्तर आया बिल्कुल ठीक आ गया, ज्ञान प्राप्ति से। क्योंकि हमने बात की थी कि द्वादश निदान या प्रत्यय समुत्पाद में, प्रत्यय समुत्पाद में, प्रत्यय समुत्पाद में मूल कारण किसे माना गया है, अविद्या को। अविद्या मूल कारण है, और अविद्या का नाश करना है तभी तो मुक्ति मिलेगी। और इसका नाश कैसे होगा, ज्ञान से। तो शाबाश, वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। ये लो साहब, चौथा, चौथा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। यस, ये लो साहब, फटाफट। आए हुए क्वेश्चंस का आनंद अलग होता है करने में। ये लो साहब, तो शायद ये चौथा है या पांचवा, पांचवा है। ओके, पांचवें का उत्तर आ गया, शाबाश। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन, सॉरी दोस्तों ये चौथा है। ओके, तो अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन है, आप सबको पता है कि ये बहुत सरल है, महात्मा बुद्ध ने। चलो अगला लो, ये लो सब, ये पांचवा, ये पांचवा, महात्मा बुद्ध का निर्माण कहां हुआ, फटाफट बताओ। यहां पर फंस जाओगे, क्योंकि उत्तर जो है, उस उत्तर के अंदर ये जो है उसमें महापरिनिर्वाण से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ या कहां हुआ, तो उत्तर दे दिया आपने, 4 नहीं, बोध गया नहीं है,
महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? जिस एग्जाम में आया था वह महापरिनिर्वाण था, ये महा नहीं रहा। तो उत्तर क्या आएगा? महापरिनिर्वाण में उत्तर आया नहीं। शाबाश, वेरी गुड। ए कुशिनारा में। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? लेकिन ज्ञान प्राप्त होने से संबंध होता तो बोध गया बिल्कुल ठीक था। क्या बात है, वाह। छठे नंबर पर क्वेश्चन करें, छठे नंबर का क्वेश्चन करें दोस्तों। छठे नंबर का उत्तर करें। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार या उपदेश कहां दिए? फटाफट उत्तर चाहिए, ये सारा पढ़ाया हुआ है, फटाफट दें दोस्तों। ओके, अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है श्रावस्ती, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे लग रहा है सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। तो फिर ये और कर दो, सातवां, सातवां, सातवां। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फटाफट आंसर दें। यस, आया नहीं अभी उत्तर? आ गया, शाबाश। नहीं आया? अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं वो भी उत्तर गलत है। यस, शाबाश, वेरी गुड। अधिकांश विद्यार्थियों के अब आए हैं महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। यस, बहुत बढ़िया। चलिए अगला कीजिए, अगला कीजिए। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या अर्थ है? क्या निर्देशित होता है? गृह त्याग की घटना, निर्वाण प्राप्त की घटना, बुद्ध की प्रथम उपदेश, शिक्षा प्राप्त करने की घटना। बहुत प्यार से समझाया था, उत्तर आ जाना चाहिए था एक झटके में, अभी तक आया नहीं है। ये तो गलत बात है। आ गया? यस, बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। निर्वाण प्राप्त करने की घटना या प्रथम उपदेश? अरे शुरू में गलत क्यों दे दिया? यस, 3 बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब आया स्टूडेंट्स का सही उत्तर। ये लो साहब, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। कई दिन से अपन क्वेश्चंस भरपूर नहीं कर पा रहे थे, आज पूर्व एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को मैंने शामिल कर दिया, आपकी शिकायत दूर कर दी। चलिए आज बौद्ध धर्म की पूरी क्वेश्चंस के माध्यम से जो है भंडारा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ गया? उत्तर नहीं आया, आ गया, आ गया। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ गया, सारनाथ या ऋषिपत्तनम। सारनाथ को ऋषिपत्तनम उस जमाने में कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, ये लो सर। अरे ये कहानी तो मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी, ये कहानी तो वो कहानी जो कि आपके रोम रोम में रच गई, बस गई। और क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? किसकी इच्छा को ध्यान में रख करके? तो उत्तर तो आ जाने चाहिए फटाफट। हालांकि सिफारिश आनंद ने की थी, लेकिन कौन थी जो रोती कलपती कहा था कि नहीं मैं अभी प्राण त्याग दूंगी? उत्तर गलत आया है। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? अब आया है प्रजापति गौतम। ओके, अर्थात कहां? वैशाली। और इसमें और सिफारिश किसकी थी? हमने बात की थी आम्रपाली की। और इसी को क्या बनाया? अध्यक्ष। लेकिन इच्छा किसकी थी? प्रजापति गौतम की। इसलिए संघ में फर्स्ट प्रवेश, फर्स्ट महिला
प्रथम महिला जिसको प्रवेश दिया गया, प्रथम महिला का प्रवेश किसका? प्रजापति गौतमी का। यस, अब क्वेश्चन इधर आया तो आया, अब इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों। यस, चलो अगला ले लो फटाफट। अगला ये लो साहब, ये आ गया 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई? ये तो कर दोगे आप, क्या इसमें समय खराब करोगे? कहां चले? वैशाली चल लो, क्योंकि अभी भी बताया मैंने आपको। ये कौन था? आ जाओ इधर फटाफट। 11वां क्वेश्चन, आलार कालाम कौन थे? फटाफट बताएं। उत्तरायणी 11 का महावीर स्वामी के गुरु, महावीर स्वामी के शिष्य, महात्मा बुद्ध के शिष्य, महात्मा बुद्ध के एक गुरु। तो दोस्तों 4 जो है उत्तर आ चुका है, और ये शायद क्वेश्चन भी हम पहले ले चुके हैं, इसलिए एक ये लो। फटाफट ले। 12वां, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद किस गणतंत्र का था? किस गणतंत्र का था दोस्तों? तो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद किस गणतंत्र का था? उत्तरायणी आ गया। अरे वाह क्या बात है, वज्जी संघ का। ये तो गलत हो गया। शाबाश, ये हुई बात। अरे मैंने लिखा है आपको, है पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। मैंने लिखा है कि जब कपिल वस्तु गए थे गौतम बुद्ध, तब उपालि भी मिला था उनको, और वहीं पर आनंद भी मिला था, और ये शाक्य वंशी थे, मैंने लिखाया था। और मैंने आनंद के साथ ये भी लिखाया था कि गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। ऐसे मत करो यार, मजा नहीं आएगा वरना। ये लो फिर 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। उत्तर, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा महात्मा बुद्ध ने नहीं की? मैंने सारी कहानी गा दी थी गाथा में, उत्तर आया नहीं है। शाबाश, ये हुई बात। कहानी का कहानी की तरह से पढ़ने से ये फायदा होता है। कौशाम्बी की बातें हो चुकी थी, वैशाली की गाथा, आम्रपाली के साथ कपिल वस्तु की कथा मैंने गा दी थी। उज्जैनी बिल्कुल ठीक उत्तर, क्योंकि दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि उज्जैनी पड़ता ही बहुत दूर है। अब 16 महाजनपद यदि आपने पढ़े हैं ना, तब आपको पता लगेगा कि गौतम बुद्ध गंगा घाटी छोड़ करके कहीं गए थे क्या? नहीं गए। मथुरा गए, लेकिन गंगा और यमुना का दोआब नहीं छोड़ा। अब गंगा यमुना दोआब के बाहर है कौन सा? एक ही है, उज्जैनी। उज्जैनी कहां पड़ती है? ये तो नर्मदा नदी के तट पर है, तो गंगा यमुना दोआब की बात ही नहीं है। समझ गए? विंध्याचल के दक्षिण में।
और यहां के राजा थे चंड प्रगोत, जिसने बुलाया भी था। गौतम बुद्ध नहीं गए, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेज दिया था कि तू जा भाई, मैं बुढ़ा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए गौतम बुद्ध का ध्यान रखें, गंगा यमुना दोआब को छोड़ करके नहीं गए, जो मैंने बताया भी था आपको। और इनमें गंगा यमुना दोआब के बाहर यही तो एक क्वेश्चन है। इस तरह से देखो दोस्तों, हमारे पढ़े हुए में से जब आते हैं तब भी कैसे गलत हो जाते हैं। ओके, हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने ठीक कर दिया, दिमाग लगा लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। ये लो, अगला क्वेश्चन शायद 13वां है। यस, 13वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। यस, ओके दोस्तों, चलिए फटाफट लीजिएगा। ये लो सब। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है धर्म से, कर्म से, अर्थ से। तो धर्म से, कर्म से, अर्थ से और इच्छा निवृत्ति से। समझ रहे? बताओ। तो उत्तर आ गया, आ गया डी, बिल्कुल सही, शाबाश। क्योंकि हमारी केंद्रीय जो अवधारणा है जिसको हमने पढ़ा था, उसकी यदि बात करेंगे दोस्तों, तो ये देखो, ये जो अविद्या है और ये जो तृष्णा है, दुखों के मूल कारणों में अविद्या और ये तृष्णा, बार बार दुखों की उत्पत्ति का कारण ये तृष्णा, ये क्या है? इच्छाएं तो है। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञानता ही तो इच्छा है। ज्ञान प्राप्त होते तो इच्छाएं समाप्त हो जाती। समझ रहे? तो इच्छाओं को, ये सारी इच्छाएं जो है, ये इच्छाएं अविद्या का कारण है। अविद्या के कारण इच्छाएं शेष रह जाती हैं, और ये शेष रही इच्छाएं ये चेतना का रूप लेती हैं, और ये पूर्व की इच्छाएं संस्कारों के रूप में ब्रह्मांड में भटकती रहती हैं, भूतों के रूप में। अपन नहीं कहते भूत है इधर, भूत। तो वास्तव में कोई भूत थोड़ी होता है। अतृप्त इच्छाएं जो है किसी व्यक्ति की, वो अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास हो सकता है करे। ये बात गौतम बुद्ध भी कहते हैं। तो अतृप्त इच्छाएं फिर शरीर का रूप ले लेती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अरे पुनर्जन्म क्या है? यहां पर पुनर्जन्म का अर्थ है अतृप्त इच्छाओं की फिर से एक जीवन को प्राप्त करने के बाद उसकी पूर्ति करना। इसलिए गौतम बुद्ध की भी 550 पूर्व जन्म की बात है जातक कथाओं में, याद रखना। यानी कि गौतम बुद्ध भी बड़े अजीब थे। अजीब तो क्या थे, बहुत अच्छे विद्वान थे जी। इस कहा कि ईश्वर नहीं है, कहा कि आत्मा भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, कहीं भी जरूरत भी नहीं है उसकी, किसी मानव के रूप में आंख वाला, नैनू वाला, नैन मटक्के करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। आत्मा भी नहीं है कि अनंत अमर अजर आत्मा, बोले उसने कहा नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कहा कि पुनर्जन्म है। तो उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा भी था कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं स्वामी महाराज, कि आप कहते हो ईश्वर नहीं है, आप कहते हो नित्य आत्मा भी नहीं है, फिर भी कहते हो कि पुनर्जन्म है। फिर वो पुनर्जन्म करता कौन है? यदि ईश्वर नहीं है तो कर्मों का फल देता कौन है? ईश्वर नहीं है तो पुनर्जन्म करता कौन है? ईश्वर नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसके द्वारा? और आप कहते हो आत्मा नहीं, तो फिर पुनर्जन्म किसका? जब आत्मा है ही नहीं, आत्मा को आप स्वीकार नहीं करते कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? गौतम बुद्ध ने कहा ना, होता है भाई अतृप्त इच्छाओं का। एक व्यक्ति ज्ञानी होता है, अपने जीवन से संतुष्ट हो लेता है कि मैं बस ठीक, अब मुझे मुक्ति चाहिए। एक बेचैन बेचैन रहता है, उसकी अतृप्त इच्छा इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा के पुंज के रूप में चक्कर काटती रहती, कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए कहते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा चाहता है उसे कभी दुखी मत करना दोस्तों। बाय द वे, कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में कोई आ जाए तो वो फिर आपके चारों तरफ भी चक्कर काटेगा, समझ लीजिएगा इस बात को। इसलिए किसी भी इंसान को जो आपके आसपास है करीब करीब, तो समझ रहे हैं ना बात को, मेरा इशारा? हाँ चलिए। तो अतृप्त इच्छाएं जो है उनको मार देना, यानी कि मुक्ति प्राप्त कर लेना, ठीक है ना?
यस। तो इच्छा निवृत्ति ये ज्ञान से होगी, ऐसे थोड़ी होगी। मैं तुम्हें बार बार कहूं कि तुम्हारा मन मोबाइल में बहुत भटकता है, उसको छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन जब मैं आपको ज्ञान दूंगा कि जिस यूट्यूब पर तुम फिल्में देखते हो वो सिर्फ एक कल्पनाओं के माध्यम से आपका मनोरंजन करने का साधन है, उसको आप देखने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को, अपने कर्मों को मत छोड़ो। आप दिन रात संघर्ष करो, तो आपको ज्ञान मिलेगा ना, तब जाकर के आपकी इच्छाएं जो हैं वो शांत होंगी। तो अतृप्त इच्छाओं की निवृत्ति करो, किससे होगी? ये ज्ञान से होगी। यदि इसकी अगली कड़ी भी पूछी जाए तो ये ज्ञान से होगी, ठीक है ना। ये लो साहब 15वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य और कारण के सिद्धांत को इस नाम से जाना जाता है। ये लो, बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य और कारण के सिद्धांत को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताओ? धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, प्रतीते समुत्पाद, महाभिभाषा। ये जीके में आया था सेकंड ग्रेड एग्जाम, राजस्थान की क्वेश्चन से सेकंड ग्रेड एग्जाम में। SST क्या कहते हैं उसको? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, SST सोशल स्टडी में सामाजिक अध्ययन की जो परीक्षा लगी उस सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया साहब ये। तब आप क्या करोगे? ओहो क्या बात है, ये ठोक दिया आपने। तो कैसे आए प्रतीत समुत्पाद? अब समझ में आया। प्रतीत समुत्पाद ये केंद्रीय अवधारणा है, और जिसने ये नहीं पढ़ी इसका मतलब बौद्ध धर्म ही नहीं पढ़ा। जिसने प्रतीत समुत्पाद और द्वादश निदान नहीं पढ़े हैं इसका मतलब बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा। सीधी बात और सटीक बात, क्योंकि ये क्वेश्चन का आधार है। ये प्रतीत समुत्पाद, ये द्वादश निदान। प्रतीत समुत्पाद केंद्रीय कार्य कारणीय अवधारणा है, और इसको अभिव्यक्ति का साधन द्वादश निदान। और यहां पर मैंने बता भी दिया आपको क्वेश्चन कैसे उठते हैं। बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण श्रृंखला है, ये क्रमफल प्रदाता है। और बौद्ध धर्म में ईश्वर का स्थान किसको मिलता है? इसको मिलता है। तो उन कड़ियों में कारण कथन में आता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ये लो साहब, ये तो अपन ने कर लिया था। ये लो साहब, बार बार मैंने बोला और समझाया और लिखाया। ये 16वां क्वेश्चन है शायद, इसको करो। 16वां क्वेश्चन है, तो इसको करो दोस्त फटाफट। 16वां क्वेश्चन कीजिएगा। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? बार बार बताएं, उत्तर नहीं आया मेरे दोस्तों। अरे वाह क्या बात है, यही तो हुई बात। अब मैं यहां पर आपको बार बार जो बोला था वो फिर बोल देता हूं। इसलिए तो कहानी में भी कहानी के अर्थ होते हैं। मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, ठीक। ओके, चलिए दोस्तों, ये लो। ये और एक सिद्धांत है पंच स्कंद का, है। हमने तो अभी तक इतना ही पढ़ा है, अभी कुछ बात और पढ़नी है। पंच स्कंद क्या है? गौतम बुद्ध को, वैसे मैं ये अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों।
गौतम बुद्ध को जब आनंद ने पूछा कि हे ईश्वर, आपने हमें बताया कि जन्म किसी आत्मा का नहीं होता, पुनर्जन्म किसी आत्मा का नहीं होता। हमारे शरीर में जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो कोई नित्य रूपी आत्मा बचती नहीं है कि जो मरने के बाद भी अमर रहे, ऐसा कुछ नहीं है आप कह रहे हैं। फिर ये पुनर्जन्म किसका होता है? तब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने पहले तो कहा कि मौन धारण कर लिया। गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा के विषय में अक्सर मौन धारण कर लिया करते थे और इन्हें अव्याकृत प्रश्न कहा करते थे। क्या कहते थे? अव्याकृत प्रश्न कहा करते थे। फिर इन्होंने कहा कि पंच स्कंद जो है उनको रूप में, उनको समझिए आप। पंच स्कंद के रूप में उन्होंने बताया कि जो जन्म होता है वो पंच स्कंद का होता है। तो आत्मा के स्थान पर उन्होंने पंच स्कंद को रखा। ये मैं अभी आपको बता देता हूं, वैसे अपन अनीश्वरवाद के रूप में बताएंगे। तो यहां तो उत्तर आ गया महात्मा बुद्ध। लेकिन पंच स्कंद में 5 स्कंद कौन कौन से? यदि इनकी बात करें तो ये है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 स्कंद कौन कौन से? ये हैं दोस्तों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 स्कंद हैं जिनको पंच स्कंद कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जन्म इनका होता है। जन्म किनका होता है? इनका होता है। एक रूप है आपके पास, एक आकार है आपके पास, उसका जन्म हुआ है। वो रूप सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लो, आपके जैसे आप हैं। करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, लेकिन आप तो आप हैं, आपके जैसे आप हैं। ये विशिष्टता है। आपके अंदर जो वेदना, जो अनुभूति होती है, वो आपकी अनुभूति है। वैसी अनुभूति और किसी की नहीं है दोस्तों। तो रूप का मतलब, एक रूप का मतलब रंग रूप, समझिए इनको, रंग रूप। वेदना का मतलब अनुभूति दोस्तों, अनुभूति। संज्ञा का मतलब जो चेतना, ये विज्ञान का मतलब चेतना। और संस्कार का मतलब अतृप्त, अतृप्त, अतृप्त भाव। और संज्ञा का मतलब स्पर्श भाव। जैसे कई बार कोई बेहोश हो जाता है तो अपन कहते हैं संज्ञा नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। तो यानी कि छूनी पर ना जाग रहा है, कुछ नहीं, उठ नहीं रहा, संज्ञा नहीं है। तो वो वाली बात। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। हमारे जैसी चेतना हमारे पास है, हमारे संस्कार, हमारे भावनाएं जो अतृप्त हैं, हमने मन में दबा रखे हैं। पता नहीं कितना दुख दबा रखा है। किसी आप में से प्रत्येक का यदि सीना चीर करके देखें, उन भावों को, उन दुखों को देखें जो आपने अंदर ही अंदर दबा रखे हैं, यदि वो पिटारा खोल दिया जाए तो मैं बता रहा हूं कि ये हिमालय जो है ये समुद्र में समा जाएगा। इतना दुख छुपा रखा आपने। तो वो सारे जो है अतृप्त, जो आपने दबा रखे हैं चीजों को, वो ये सब स्पर्श भाव, अनुभूति, वेदना, आपके जैसी अनुभूति आपके पास में, और ये सब मिलकर के एक आत्मा को रूप लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पंच स्कंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये तो क्लियर हो गया। वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। ठीक है। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। ये लो, ये क्वेश्चन और कर देते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन 16वां या 17वां क्वेश्चन था दोस्तों। तो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन, यस, ये लो। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? मैंने बताया था आपको, पितृ ध्यान। ये ध्यान जो है ये समाधि की जगह जो है वो लिखा गया। तो ध्यान का मतलब समाधि है यहां पर दोस्तों। ठीक है। तो ये है
समाधि। अब बताओ फटाफट, फटाफट बताओ, आंसर नहीं आया। 18वें का आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। अरे अपनी बात हुई थी, मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग से पहले प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 दिए थे। मैं बार बार आपको बता रहा था, प्रज्ञा और शील और समाधि, ये तो त्रिरत्न के रूप में, त्रिरत्न है। किसके त्रिरत्न है ये बौद्ध दर्शन के, बौद्ध शिक्षाओं के, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न ये है। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने क्या बताए थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या बताए थे दोस्तों, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संगम। आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न हैं और जिनका उल्लेख भाब्रू शिलालेख, राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर से प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख, जिसमें इन त्रिरत्न का स्पष्टतः उल्लेख अशोक ने भी किया। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये सब जो बातें हैं ये त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, ठीक है। लेकिन बौद्ध दर्शन के, शिक्षाओं के 3 रत्न बताएं, प्रज्ञाशील, समाधि को, जो मैंने आपको डिटेल से बता दी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास अपन समाप्त करने की ओर आगे बढ़े। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपने को करने हैं, लेकिन वो दोस्तों हम करेंगे अगली क्लास में। आज मेरे साथियों के साथ मैंने काफ़ी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को पहली बार पढ़ने के कारण कुछ देर से समझ में आए, लेकिन ये जरूरी है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में सिद्धांत मुक्ति के लिए दिए गए, हमारे भी नौकरी यानी कि बेरोजगारी का जो दंश है उससे मुक्ति के लिए ये सिद्धांत जरूरी है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे सारी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मेरे 4 आर्य सत्य हैं, मेरी प्रतीत समुत्पाद रूपी केंद्रीय अवधारणा मेरे अष्टांगिक मार्ग हैं, उसी तरह से मैं भी आपको कहता हूं कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बौद्ध धर्म, उसकी जान जो है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो नींव है, उसके जो आधार है, वो सिद्धांत है। इसलिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके माता पिता, पत्नी, बच्चों के संबंधित क्वेश्चन अब नहीं आते। अब जो पूछा जाता है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और सिद्धांत और बौद्ध धर्म का विकास और पतन, उनके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो आज मैंने काफी गहराई के साथ आप सबको समग्र रूप से ये सिद्धांत पढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे प्यारे साथियों को ये समझ में आए होंगे। हम लोग आगे बात करेंगे बौद्ध धर्म की 4 संगतियों की पूरी डिटेल से, पूरी कथाओं, पूरी कहानियों में, और बात करेंगे हम लोग इन संगतियों के अंदर विभाजन की, हीनयान महायान की, और साथ में बात करेंगे बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की, कौन कौन से शासक थे। इन सब कथा और कहानियों के साथ हम मिलेंगे दोस्तों कल प्रातः काल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।